नमस्कार, मैं हूं राशिद। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की जंग से कौन वाकिफ नहीं है। डीयू के कई ऐसे कॉलेज हैं जहां एडमिशन के लिए कट ऑफ 100% तक जा चुका है। ज्यादातर कॉलेजेस में 97-98% अंक लाने वाले छात्रों को भी दाखिले पाने में पसीने आ जाते हैं। जाहिर है, एक एक अंक पर सैकड़ों छात्रों के बीच फाइट होती है, टफ फाइट। ऐसे में अगर आपको यह पता चले कि कोई छात्र जिसने बमुश्किल पासिंग मार्क्स जुटाए हों और वो दाखिले की जंग में इन मेहनती छात्रों से आगे निकल जाए तो कैसा लगेगा। जी हां, ये बिल्कुल सच है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया जो बेहद कम नंबर लाने वाले छात्रों से मोटी रकम लेकर उन्हें डीयू में आसानी से दाखिला दिला देता था। इस गिरोह के तौर तरीकों के बारे में हम आपको बताएंगे तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह जान लीजिए कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस का एक नेता बताया जा रहा है। सुनील पवार, मोहम्मद जुबैर, रंजित खुराना, प्रवीण झा, ये चार नाम उस गिरोह के मोहरे हैं जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किले में सेंध लगा दी। जी हां, जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए हर साल हजारों छात्रों के बीच कट ऑफ की जंग छिड़ जाती है, वहां पर ये गिरोह ऐसे छात्रों को दाखिला दिला देता था जिनके पास पासिंग मार्क्स भी नहीं होते थे। बदले में एडमिशन की ख्वाहिश रखने वालों को चुकानी होती थी मोटी कीमत। ये कॉलेज के हिसाब से उसकी कीमत रखते थे ज्यादा, जिसमें एडमिशन मुश्किल है उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा रखते थे। अब समझिए कि इस गैंग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे सिस्टम के आंखों में कैसे धूल झोंकी। ये गिरोह फर्जी मार्कशीट बनाकर एडमिशन के लिए एप्लीकेशन देता था, फिर एडमिशन फॉर्म में फोटो की अदला बदली करके फेक इंटरव्यू कराता और फोटोशॉप पर फोटो बदलकर अपने कैंडिडेट को दाखिला दिला देता था। इस गिरोह ने मध्य प्रदेश और बिहार बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। ये अपने बनाए फर्जी दस्तावेजों को इन वेबसाइट्स पर डाल देते थे। ऐसा इसलिए ताकि कॉलेज प्रशासन अगर दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन करे तो वो वेबसाइट पर मिल जाए। 4 सर्टिफिकेट्स बनाते थे बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड की, उसमें मार्क्स काफी ज्यादा दिखाते थे और उसके आधार पे अच्छी परसेंटेज के आधार पे एडमिशन करा रहे थे। इस साल भी ये गिरोह 22 छात्रों को फर्जीवाड़े के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला दिला चुका है। लेकिन एक मामले में शक होने पर पुलिस को शिकायत की गई और जब पुलिस ने एक तार खींचा तो पूरा का पूरा जाल सामने आ गया। मेन कॉलेजेस के इन्होंने बताया कि इन्होंने हिंदू कॉलेज में एक कराया, किरोड़ीमल में एक कराया और बिंदो कॉलेज इवनिंग में 3 एडमिशन कराए, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग में 2, मॉर्निंग में 1, रामलाल आनंद में 2, डीएवी कॉलेज में 1, भगत सिंह कॉलेज में 10 और कमला नेहरू कॉलेज में 1। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह एक छात्र के एडमिशन के लिए 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक वसूलता था। पिछले 2-3 साल में इस गिरोह ने मोटा पैसा लेकर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर करीब 100 छात्रों का एडमिशन कराया है। इस खुलासे के बाद कई और कॉलेज भी फर्जी एडमिशन का शक जता रहे हैं। हमें डाउट हुआ है और हमारे को और 5 बच्चों पे डाउट है और उन 5 बच्चों का हमने जो है जब देखा कि 2014 के वो केसेस हैं, वेबसाइट पे वो कंफर्म नहीं हो रहा है रिजल्ट, और ये केस भी ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि फेक हों, और इन सब केसेस में भी हम जो है खुद ही अपने आप ही हम एक्शन ले रहे हैं। पुलिस को अभी इस गिरोह के मास्टरमाइंड काकू की तलाश है जो फरार है। दिलचस्प बात यह है कि काकू यूथ कांग्रेस का मालवीय नगर का अध्यक्ष है। उसके कांग्रेस के बड़े नेताओं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इन्हीं संबंधों की बदौलत उसने फर्जीवाड़े का ये गोरख धंधा खड़ा कर लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर कौन लोग हैं जो इस रैकेट में शामिल हैं। इस खुलासे के बाद सवाल ये भी उठता है कि उन मेहनती छात्रों के साथ इंसाफ कैसे होगा जिनका हक इस फर्जीवाड़े ने छीन लिया था। अभिषेक पांडे के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
डीयू में एडमिशन रैकेट का ये जो भंडाफोड़ हुआ है, ये कई और इशारा कर रहा है। इशारा इस बात का भी कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका ये कहना है कि 100 से ज्यादा एडमिशंस करा दिए हैं। 100 से ज्यादा एडमिशंस अगर इन लोगों ने करा दिए हैं तो आखिरकार वो कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे? इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि अभी ये मामला और बहुत ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। बड़ी बहस होने जा रही है और मेरे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। अलका लांबा, आप डूसू की पूर्व प्रेसिडेंट रही हैं। अमृता धवन, आप भी डूसू की पूर्व प्रेसिडेंट रही हैं। करिश्मा ठाकुर, आप पूर्व सेक्रेटरी रही हैं डूसू की। आप तीनों का ही स्वागत है। अलका, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, डीयू में इस तरह का एडमिशन रैकेट चल रहा था, आपको क्या लगता है कि किसी बड़े राजनीतिक वरद हस्त के बिना, किसी बड़े अफसर के वरद हस्त के बिना ऐसा संभव है? और क्या आप समझ पा रही हैं कि इस तरह का फर्जी रैकेट चला कौन रहा होगा? देखिए, कौन चला रहा है ये तो आप ही के चैनल ने खुलासा किया है। आप ही बता रहे हैं कि इंद्रजीत उर्फ काकू नाम का युवा कांग्रेस का मालवीय नगर का अध्यक्ष आज की तारीख में, ये उसका सरगना आपके चैनल में पुलिस वालों ने जिनको अरेस्ट किया है, आपने खुलासा किया। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। अगर ये सच्चाई है कि युवा कांग्रेस मालवीय नगर का अध्यक्ष इसका सरगना है और इस पूरी फर्जीवाड़ा एडमिशन, डीयू के एडमिशन में फर्जी मार्कशीट देना, फर्जी प्रमाण पत्र जाति बनवाना और छात्रों के साथ अगर खिलवाड़ का भविष्य की बात है, तो मुझे लगता है अपने आप में इसलिए गंभीर मामला बनता है कि यही कांग्रेस की सरकार दिल्ली में 15 साल रही और युवा कांग्रेस का ये जो अध्यक्ष बता रहे हैं आप, कितने समय से सक्रिय था। आपने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन 15 सालों की आप बात कर रही हैं, उन 15 सालों के दौरान अभी तो कांग्रेस ही हुआ करती थी। नहीं, मुझे उस समय अगर पता लगता तो क्या मैं उसका समर्थन करती? बिल्कुल नहीं। और आज अगर पता लग रहा है तो क्या मैं इसमें खामोश रहूं? बिल्कुल नहीं। ये बात ये तब की अब की नहीं है, ये बात आज खुलकर सामने आती है जब पुलिस जो क्राइम ब्रांच है इस तरह की एक सूचना मिलती है, उसके ऊपर जो है अपनी नकेल कसते हैं और इस तरह का एक खुलासा होता है कि हर साल 25 फर्जी एडमिशन ये गैंग करा रहा था। गंभीरता इसलिए बनती कि युवा कांग्रेस का ये अध्यक्ष रहा है जिनकी सरकार थी और बिल्कुल मुझे लगता है कि अब जरूरत है इसकी जांच की जाए। जो 100 बच्चों की एडमिशन की ये बात कर रहे हैं उनकी जांच की जाए। और रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद इस बात को कहा है कि उनकी जो है 2010 और 11 में कांग्रेस की सरकार थी, यही लोग थे, यही गैंग था, यही युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। जो रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि 34 फर्जी एडमिशन फोरेंसिक जांच के माध्यम से उन्होंने भी पकड़ी है। तो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। मुझ में लगता है कि खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे श्री अजय माकन जी, जो आज कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, जिनका खुद का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मालवीय नगर का पकड़ा जाता है। मुझे लगता है इस डिबेट में अमृता धवन के पास में चलते हैं। अमृता धवन के पास में चलते हैं। अमृता, ये तो बात हो गई जांच की जो पुलिस कर रही है। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी, अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। काकू का नाम लिया जा रहा है, इंद्रजीत सिंह काकू, यूथ कांग्रेस मालवीय नगर का अध्यक्ष। ये प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा यह है कि उन स्टूडेंट्स का क्या जो 85, 90, 95 तक की परसेंटेज लेकर के आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ में उनका कट ऑफ लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, और जो 50%, 45%, 55% मार्क्स लेकर के भी जिन्होंने एडमिशन ले लिया, छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ हुआ है उसका क्या होगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? राशिद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर पढ़ने के लिए कोने कोने से यहां पर छात्र आते हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि जिस देश के अंदर शिक्षा मंत्री जो है फर्जीवाड़े एफिडेविट में अभी भी फंसी हुई है, जिस देश के अंदर दिल्ली के कानून मंत्री रहे वो फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं, ऐसे में देश के छात्रों का भविष्य किस तरफ जा रहा है आज हमें देखने को मिल रहा है। और ये सवाल इतना बड़ा है क्योंकि ये नहीं है कि कौन किस पार्टी से नहीं है। पहली बात तो ये नाम ही मैंने पहली बार सुना है, और ऐसे में किसी भी पार्टी को बदनाम करना गलत बात होगी। कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो उसका जो है क्राइम बनता है और पुलिस को वो जांच करके उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं इस व्यक्ति को जानती नहीं हूँ और मैं जानती भी नहीं कि ये कहाँ के व्यक्ति रहने वाले हैं, और पार्टी की तरफ से मैं कहूंगी कि इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का इशू नहीं होना चाहिए। बात और सवाल बहुत बड़ा है, और वो ये है कि वो स्टूडेंट जो 95% भी लेकर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, वो आज 94.5 होने की वजह से
वो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि एडमिशन नहीं कर पा रहा सिर्फ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से। और ऐसे में अगर 100 बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके उनका फोटो चेंज करके पुलिस जो है जिस तरीके से जांच कर रही है, उसमें आज सामने आया कि कॉलेज की अथॉरिटीज भी इसमें है और ये बिल्कुल नाजायज है इन बच्चों के साथ। अमृता, आपका ये कहना है, अमृता, आपका ये कहना है कि इंद्रजीत सिंह अगर इसके अंदर जुड़ा है तो किसी भी तरह का कोई रिश्ता, कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इंद्रजीत सिंह काकू कांग्रेसी है। दूसरा, दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि कांग्रेस में अपने संबंधों की वजह से ही इस शख्स का ये रैकेट इस तरह से फला फूला है। किसकी बात पर विश्वास करें, दिल्ली पुलिस की या आपकी बात पर? राशिद जी, पहली बात की बहुत ही प्राथमिक जांच हुई है। अभी प्रिलिमिनरी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें बातें अगर सामने आई है तो पुलिस ही इस बात का भांडाफोड़ करेगी। लेकिन कोई व्यक्ति बोर्ड लगा ले कांग्रेस पार्टी का और उसके लिए पूरी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दे, ये भी तो गलत है ना। सबसे बड़ी बात, इसका कोई लेना देना ही नहीं है पार्टी के साथ। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, अभी आपने देखा। आप मुझे तो बोलने दीजिए, करिश्मा के पास भी हम देखिए चलते हैं। आपने पूर्व में भी देखा बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी के बोर्ड लगाए, आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ जाकर खड़े होकर फोटो खिंचवाए और वो घटनाओं में शामिल उनके नाम पाए गए। इस मसले को पॉलिटिसाइज नहीं करते। देखिए, बहुत ही सेंसिबल मसला है, बहुत ही सेंसिबल मसला है और इसे हम पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैनवास पर ही रख करके हम नहीं देखते इसे। करिश्मा ठाकुर के पास भी चलते हैं। करिश्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर शिक्षा का क्रिमिनलाइजेशन कौन कर रहा है? करिश्मा, आपके तो 27 मामले जो 27 एमएलए के सामने मामले खड़े होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत शर्मनाक चीज है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से हम जो भी यहाँ पैनलिस्ट हैं सब कहीं ना कहीं रिश्ता रखते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसी चीजें हो रही है, इसको पॉलिटिसाइज करना ये हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया है, मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जो अथॉरिटीज है, वहां कहीं ना कहीं ऐसा लूप होल है क्योंकि अभी हमारे पास ये कोई नई चीज नहीं है कि पहली बार एडमिशन्स पकड़े गए हैं। ये लूप होल बहुत सालों से है। हर बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई फर्जी एडमिशन पकड़ा जाता है, 1 साल बाद एडमिशन्स कैंसिल होते हैं। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन में कोई ना कोई गड़बड़ी है जो ये छोटा मोटा मामला नहीं है कि हर साल पकड़े जाते हैं। इसमें क्या है कि बिहार बोर्ड की मार्कशीट भी बन जाती थी, बिहार बोर्ड का सर्टिफिकेट बन जाता था, एमपी बोर्ड के अलग डॉक्यूमेंट्स बन जाते थे। उसके बाद दिल्ली में आकर के उसको पूरी पुख्ता तरीके से, फुल प्रूफ तरीके से उसे अंजाम देने की कोशिश की जाती थी। कोई कमी है, कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की कमी है। सवाल बहुत बड़ा है, एडमिशन पे बैठते हैं या फिर जो एडमिशन लेते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस पे मुझे लगता है कोई ना कोई लूप होल छोड़ रखा है कि लोग आते हैं और एडमिशन लेते हैं और बाद में हम छोड़ रखा है या फिर इन्वॉल्वमेंट है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन इंद्रजीत सिंह काकू, जिसे लेकर के हमारा पैनल भी बटा हुआ है, अमृता धवन जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंद्रजीत सिंह काकू को तो वो जानते भी नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं है। लेकिन अभी तक का जो औपचारिक बयान आया है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक बार वो सुन लेते हैं इंद्रजीत सिंह काकू को लेकर के। काकू को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बिल्कुल फ्रॉड किस्म का वो लड़का है और उसके पीछे उसके परिवार के भी कुछ लोग हैं। ये किरण वालिया के बहुत क्लोज रहे हैं, दलाल किस्म का काम करते हैं और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली किरण वालिया के साथ अटैच रहे हैं। मैं इसके बारे में जवाबदेह नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया है। वो जांच पड़ताल जो भी निकलेगी, हम तो गलत चीज के हमेशा ही खिलाफ रहे हैं, हमेशा ही विरोध करा है, तो उसको मैं बिल्कुल नहीं जानती कि उनकी क्या कार्यविधि रही, क्या कार्यशैली रही या क्या करते रहे। अजय माखन जी को मेरी हार्दिक बधाई कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम इतने अच्छे स्वर्णिम अक्षरों में इतने अच्छे काम में आया है। वो बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूँगा कि वो बधाई वो आगे गांधी परिवार को भी दे। पिछले साल भी जो फर्जी एडमिशन के मामले आए थे उसके अंदर भी बहुत बार बात निकली थी। भगत सिंह कॉलेज के अंदर भी हुआ था कि बहुत सारे कांग्रेस और भाजपा के छोटे बड़े न्यूज़ चैनल सम्मिलित हैं।
कई अंग्रेजी अखबारों ने इसे एजुकेशनल इन्फिल्ट्रेशन का नाम दिया है, यानी एक ऐसी घुसपैठ जो शिक्षा के जरिए की जाने की कोशिश की जा रही है। अलका, मुझे ये समझाइएगा, इसे घुसपैठ ही तो कहेंगे। भगत सिंह कॉलेज, अरविंदो कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, अगर यहां तक भी ये लोग फर्जी एडमिशन का अपना धंधा चला लिया करते हैं तो ये तो घुसपैठ ही हुई ना। बिल्कुल, देखिए एक बहुत गंभीर मामला है। 9 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 21 इस बार 9 कॉलेजेस में से 10 तो सिर्फ भगत सिंह में अकेले इस बार इसी गैंग ने, जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आप बता रहे हैं, जिसे किरण वालिया जी खुद स्वीकार कर रही हैं। और ये भी मैं बताऊंगी, कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्ष बनना या प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी की तरह मोहल्ला सभा करके लोगों से पूछकर नहीं बनाया जाता है। बिल्कुल, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन जी और पूर्व विधायक से पूछकर ही बनाया गया होगा। और बिल्कुल इनको इस बार की जानकारी होगी कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इनका यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कर रहा है। जब नियुक्तियां की जाती है इन्होंने इनके नामों की पैरवी की होगी। तो बिल्कुल मैं कहूंगी अपने आप में गंभीर मामला है, और कांग्रेस में कहूंगी अपने इन नेताओं को बचाने का प्रयास बिल्कुल मत करें, आगे आए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें और ऐसे हमारे जितने लोग हैं उनको खुलकर जो है मुझे लगता है कि सामने एक के बाद एक परतें आएंगी। जब आप नहीं, किरण वालिया जी ने मान लिया है और हम भी 20 साल से इन चेहरों को एक बार अमृता से बात कर लेते हैं। अमृता मुझे ये बताइए, अभी आप लोगों के लिए भविष्य के साथ आप अमृता, हाँ ठीक है अलका, अगर आप सिर्फ ये झाड़ती हैं कि आप ठीक है, आप बाकी लोगों को भी सुनिए। के साथ क्या किया? अमृता, आप लोगों को पता था कि तोमर जी की फर्जी डिग्री है, अमृता, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आप लोगों के लिए प्राथमिकता जो है चीजों को मत बचाओ। क्या शिक्षा का भी राजनीतिकरण कर देंगे क्या इस तरीके से? मैं प्राथमिकता पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे आप लोग? जिन स्टूडेंट्स को ऐसे फर्जी एडमिशन रैकेट की वजह से दाखिला नहीं मिल पाया, उनके लिए क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए गए हैं, उनका कैंसिल होना चाहिए। अच्छा नहीं है, डिग्रीज आई है, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स डिजर्विंग थे, तो हम लोगों को लगता है कि डीयू को बैठाना चाहिए, अथॉरिटीज को एक और कमेटी बैठानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है कहीं ना कहीं डीयू का प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो कैसे इतने एडमिशंस हो रहे हैं? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं तो आप लोगों के ऊपर भी सवाल उठाता हूँ। सवाल इसलिए उठाता हूँ, दशकों पुरानी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मेरे समझ में नहीं आता। सुनिए एक मिनट, अलका आपके पास भी आऊंगा, अमृता आपको सबसे एक ही सवाल है मेरा। दशकों पुरानी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आप में से कोई प्रेसिडेंट रहा है, कोई सेक्रेटरी रहा है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी रहा है, अलग अलग पद पर आप लोग रहे हैं। इस तरीके का गोरख धंधा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर चला है तो आप लोगों के रहते हुए आखिरकार चल कैसे गया? पूरा प्रोसेस होता है। अब ये मत कहिएगा कि मैं तो उस साल में हुआ करती थी या हुआ करता था, तब ऐसा नहीं था, आज ऐसा हो गया। पूरा प्रोसेस होता है। आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सफाई के लिए क्या किया? अलका आपसे शुरुआत, उसके बाद अमृता के पास आएंगे। राशिद, मैं 1995 20 साल पहले अध्यक्ष थी, और 20 साल में जब तक 1 साल मैं अध्यक्ष रही, मेरे सामने कम से कम ऐसा कोई मामला 20 साल पहले नहीं आया है। और जहां तक अभी की बात है, मैं फिर सुझाव दूंगी, हमारा CYSS छात्र विंग बहुत सक्रिय है और स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी बहुत जरूरी है। इन छात्रों की जवाबदेही इन्हें मेन डिसीजन मेकिंग कमेटियों में बनाया जाना चाहिए। रामजस कॉलेज ने बहुत अच्छा कदम उठाया, फोरेंसिक जांच जो है इन जो है मार्कशीट की, इन डिग्रियों की, प्रमाण पत्रों की कराई जाती है। मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को आगे आकर हर कॉलेज के अंदर इस तरह की जो है फोरेंसिक जांच का जो है वो स्वागत करके बढ़ाना चाहिए। दूसरा, इंटरव्यू। आप मार्कशीट 90 की लाएं या 65 की लाएं, अगर एक इंटरव्यू प्रक्रिया होती है उससे आपको गुजरना होता है, और वो सच्चाई बताता है कि ये फर्जी मार्कशीट वाले का इंटरव्यू, आप भी जानते क्या होने वाला है उसका हर्ष, और जो जेन्युइन 99, 90, 95 वाले उनका। तो एक इंटरव्यू प्रोसेस जो है मुझे लगता होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, शपथ की बात आती है कि जब छात्रों को एडमिशन फॉर्म दिए जाते हैं, एक इस बात की जानकारी जरूर दी जाए कि इस तरीके से अगर आपका 1-2% कम है तो इस तरह के रैकेट या इस तरीके गलत कामों से आप अपने किसी भी का शिकार ना हो जाए, इनके बहकावे में, बातों में मत आए। और एक शपथ पत्र कि जो जानकारी, जो मार्कशीट, जो डॉक्यूमेंट आप जमा करा रहे हैं वो शपथ है कि बिल्कुल जो है वो जेन्युइन है। और जहां तक मैं माता पिता को भी कहूंगी, इसमें फर्जी डिग्री
अलका अपना अपना पॉइंट रख लिया। अमृता में बिल्कुल प्रोग्राम को खत्म करने की तरफ हूँ। आपका क्लोजिंग कमेंट अमृता, आपका क्लोजिंग कमेंट। राशि जी ऐसा है कि देखिए, आप देखिए लैप्सिस कहाँ पे है। लैप्सिस ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फर्जी मार्कशीट लाता है, अपने मार्क्स बढ़ाकर ले आता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन उसको रीचेक नहीं करता, उसको स्क्रूटनाइज नहीं करता और उसको सीबीएसई या जो अदर बोर्ड से स्टूडेंट पढ़कर आते हैं उसकी वेबसाइट को खोल के उनके मार्क्स को जो है देखता तक नहीं है और एकदम जो प्रस्तुत किया जाता है उसी के तहत जो है उसको देखकर एडमिशन दे दिया जाता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरे विश्व में नाम है। अगर ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसे लैप्सेस करेगी कि एडमिशन प्रोसेस को भी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रखेगी तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान हम सब पर उठता है, क्योंकि हम सब इसका हिस्सा रहे हैं। अगर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो रहा है, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर एक काला धब्बा लगा है, तो हमें इसके खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, ना कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाकर कौन किसका है किसका नहीं है। कोई किसी भी पार्टी का हो या नहीं हो, किसी को लाइसेंस नहीं है कि वो फर्जीवाड़ा करे, किसी को लाइसेंस नहीं है। तो ये विरोध तो हम सब करेंगे गलत का, लेकिन क्या प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करेंगे। हम आम आदमी पार्टी की तरह किसी फर्जी डिग्री वाले को कानून मंत्री नहीं बनाएंगे। हम बीजेपी की तरह किसी फर्जी एफिडेविट वाले को शिक्षा मंत्री नहीं बनाएंगे। तो ये इशू बहुत बड़ा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस समय रिक्वायरमेंट क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे भविष्य खेले जा रहे हैं, इन छात्रों का भविष्य क्या होगा। ठीक है, नहीं मिला परसेंटेज, ठीक है, वक्त खत्म हुआ। अलका लांबा, अमृता धवन, करिश्मा ठाकुर, एक चीज जो मेरे समझ में आई है अभी तक वो ये कि बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो रही थी, बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की हो रही थी, उनके भविष्य की हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है स्मृति ईरानी, बीजेपी की तरफ आम आदमी पार्टी के पास चले जाइए तो वो कहते हैं राहुल गांधी, और कोई अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है, बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा है, लेकिन चीजों को सॉल्व करने की बात इस पूरी बहस में कोई करता नजर नहीं आया सेंसिबल तरीके से, समझदारी भरे रवैये से। वक्त ब्रेक का हो चला है, बीच बहस में इतना ही। बस